आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज गुरुवार है, हमारी उपवास प्रार्थना में हम प्रार्थना में जाएं, प्रभु की स्तुति महिमा करें। आप सभी का यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में स्वागत है। आइए हम धन्यवाद दें प्रभु का और उनकी प्रशंसा करें, उनकी बड़ाई करें, प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद। आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते हैं आपके चरणों में इस समय लीन और दीन होते हुए प्रभु जी। हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु। हम जैसे भी है अपने आप को आपके हवाले करते हैं। जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है क्षमा कीजिए। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में या अन्य किसी रीति से गुनाह हुआ है क्षमा कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय जो उन लोगों को जिन्होंने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, हम उन्हें क्षमा करते यीशु मसीह के नाम से, और उनके लिए प्रार्थना करते जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना था कि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सके। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को हम रद्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर पिता इस समय प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनका धरती पर आज आखिरी दिन या आखिरी रात है। एक मौका दीजिए पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश न हो ऐसी कृपा मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं उनके लिए पिता परमेश्वर जिनको प्रभु जी दंड मिला है प्रभु जी, उन्हें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, उन्हें बचाइए प्रभु जी। और जिन्हें दंड मिलने वाला है उन्हें आपके हवाले करते हैं प्रभु जी। उन पर भी दया कीजिए, आने वाले दंड से बचाइए प्रभु जी। जिन लोगों को प्रभु जी आज कोई भयानक रोग छूने वाला है, पकड़ने वाला है प्रभु जी, और जानलेवा रोग उनके करीब आने वाला है, तो उन्हें क्षमा कीजिए, उन्हें बचाइए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यदि आज कोई हत्या करने के बारे में सोच रहा है प्रभु जी, या आत्महत्या करने के बारे में, या बलात्कार करने के बारे में, डाका डालने, लूटने प्रभु जी, या किसी प्रकार का अन्य प्रभु जी घृणित काम करने का योजना बना रहे प्रभु, उन्हें क्षमा कीजिए, उन्हें बचाइए, ऐसा काम करने मत दीजिए। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु यीशु। आपने कलवरी के क्रूस पर आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस पवित्र रक्त के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उस पवित्र रक्त से आपने हमें प्रभु जी छुटकारा दिया है, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग इस समय प्रार्थना के लिए तरस रहे हैं प्रभु जी, जो लोग इस समय बीमार है, कैंसर में प्रभु जी, या कोरोना वायरस में, या किसी भयानक रोग में प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, उनका ताबा लीजिए प्रभु जी। ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है, या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरुद्ध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को हम कैंसल करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता, इन सारे प्रभु जी बुरी बातों की वजह से प्रभु जी जो आशीष हमने खोई थी, आपने 1000 गुना ज्यादा लौटा कर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। इस प्रार्थना सभा को आप चलाइए प्रभु जी, होने दे यहाँ पर आपकी महिमा। जो लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, भले किसी भी माध्यम से देख रहे हैं प्रभु, उन सभी प्रभु सभी को आज प्रभु छूना है प्रभु जी, उन सभी के हृदय में प्रभु आज अद्भुत काम होना है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम सुंदर से परमेश्वर की आराधना करें। आप जो घुटने के बलाना चाहते हैं घुटने के बुला सकते हैं, और जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उनकी बड़ाई उनकी महिमा करें। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु, आपकी आराधना, आपकी भक्ति, आपकी स्तुति करते हुए आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारा सब कुछ है परमेश्वर, आप हमारा जीवन है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको आराधना देते हैं परमेश्वर। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया,
यीशु की जय। आप मेरी शांति, आप मेरी शांति, मेरी शांति, यीशु की जय। आप मेरी शांति, आप मेरी शांति, मेरी शांति, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। आप मेरा जीवन, आप मेरा जीवन, मेरा जीवन, यीशु की जय। आप मेरा जीवन, आप मेरा जीवन, मेरा जीवन, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। आप मेरी मुक्ति, आप मेरी मुक्ति, मेरी मुक्ति, यीशु की जय। आप मेरी मुक्ति, आप मेरी मुक्ति, मेरी मुक्ति, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। आप मेरी शक्ति, आप मेरी शक्ति, मेरी शक्ति, यीशु की जय। आप मेरी शक्ति, आप मेरी शक्ति, मेरी शक्ति, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, 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 यीशु की जय। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सचमुच आप हमारा जीवन, आप हमारी शक्ति, आप हमारी मुक्ति है परमेश्वर। आप हमें बल देते हैं राजा। प्रभु जितने लोग आपकी बाट जोते हैं प्रभु जी, उनको आप नया बल देते हैं राजा। वो उकाब की तरह उड़ेंगे परमेश्वर, वो भागेंगे, वो श्रमित न होंगे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं राजा। आपने हमें चुना है परमेश्वर, आपने हमें रचाया है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम हृदय की गहराई से आपकी स्तुति करते हैं राजा। आपने कितने बड़े बड़े उपकार किए हैं परमेश्वर हम पर। आपने हमें, हमारे परिवार को, हमारे खानदान को परमेश्वर बड़े बड़े रोगों से बचाया है प्रभु जी। प्रभु सारे उत्तम आशीषों से आपने हमें तृप्त किया है प्रभु जी। आपके कितने ही बड़े उपकार है हमारे जीवन पर प्रभु जी। हम केवल आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं राजा।
हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं राजा, हम आपके नाम को और ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर झूमे हुए गान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर झूमे हुए गान। मेरे जीवन पर तेरा बड़ा है उपकार, पापों से मुझे जो मिला है उद्धार। मेरे जीवन पर तेरा बड़ा है उपकार, पापों से मुझे जो मिला है उद्धार। मेरा हृदय तेरे गीत गाता है, तूने मेरे जीवन का बदला है विधान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। मेरे तेरे क्रूस पर दृष्टि जाती है, वो ही हर दुखों में जीवन लाते हैं। मेरे तेरे क्रूस पर दृष्टि जाती है, वो ही हर दुखों में जीवन लाते हैं। क्रूस की महिमा मेरे जीवन का उद्देश्य, वो है मेरे लिए जीवन का विधान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। तू ही मेरे लिए जीवन रोटी है, तेरा ही वचन मेरे लिए मोती है। तू ही मेरे लिए जीवन रोटी है, तेरा ही वचन मेरे लिए मोती है। मेरा जीवन जल से हुआ है भरपूर, तूने जो बहाया क्रूस पर के जान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। धन्यवाद देते परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। ये स्तुति और आराधना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए प्रभु, और आगे आने वाले वचन के लिए हमें तैयार कीजिए प्रभु। हमारे मनों को तैयार कीजिए परमेश्वर, हमसे बातें कीजिए परमेश्वर। हम किस राह पर चले, हम कैसे जीवन बिताए परमेश्वर, ये आप हमें सिखाइए परमेश्वर। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना मांगते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद फिर एक बार सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए। आइए प्रियजन, हम आज परमेश्वर के वचन में चलते हैं, और परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय 3 वचन में हम पढ़ेंगे। परमेश्वर आज आपसे मुझसे कुछ कहना चाहता है, खास बातें करना चाहता है। क्या बातें हैं? चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं जी। यिर्मयाह 33 का 3
जी मुझसे प्रार्थना कर जी और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ओके। परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें, सरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सचमुच आपका वचन अद्भुत है, अद्भुत है, अंधेरे में रोशनी फैलाता है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बड़ाई करते हैं प्रभु। इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें कीजिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। चलिए प्रियजनों, फिर से एक बार इस पवित्र वचन में चलते हैं, फिर से एक बार हम सब पढ़ लेंगे जी। यिर्मयाह 33:3, जेरेमाया चैप्टर 33 वर्स 3। मुझसे प्रार्थना कर जी और मैं तेरी सुनकर जी तुझे बड़ी बड़ी जी और कठिन बातें बताऊंगा जी। जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ओके प्रियजनों, हम सब के जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आता है जिस समय हमें कुछ सूझता नहीं है कि मैं अब क्या करूं। आप किसी परेशानी में हैं या लड़की देखी है, शादी करनी है, पर ये योग्य है क्या नहीं, लड़का देखा है, शादी करना है, ये ठीक है कि नहीं, ये रिश्ता ठीक है कि नहीं, बड़ी कठिन वाली बातें हो जाती है। और हम कुछ लोगों से जाके पूछ लेते हैं और सोचते हैं कि हो गया। प्रियजनों, कुछ ऐसी चीज़ है, मैं नई नौकरी ढूंढा हूँ, तो क्या ये मैं नौकरी मेरे लिए लाभदायक होगी, क्या इस नौकरी में मुझे कुछ नुकसान होगा या मेरे साथ में कुछ बुरा होने वाला है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानने के लिए आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है प्रियजनों, आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत नहीं है प्रियजनों, जो किसी दूसरी चीज़ों के माध्यम से वो आपसे बातें करेगा। हमें वो नहीं चाहिए। कुछ लोग अखबार में देख लेते हैं कि भाई आज मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो कैसा है, वो कैसा है। प्रियजनों, एक लड़की शादी करने का था और वो उसने बाइबल खोला और प्रार्थना किया, प्रभु आज मुझसे आप बातें कीजिए। और उसमें उसका एक वचन पे उसका ध्यान चले गया जहाँ पर लिखा था, जो तू करने जा रहा है शीघ्र कर। ठीक है, इस लड़की ने सोचा, मैं मेरी शादी के बारे में परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने कहा जो तू करने जा रहा है शीघ्र कर, और उठ के चली गई। वो वाक्य, वो जो वचन है यहूदा इस्करियोत को कहा था, यहूदा इस्करियोत को कहा था। ये लड़की ने शादी कर दी, बुरी तरह से फंस गई। वो आदमी शादीशुदा, ऑलरेडी शादीशुदा निकला। और प्रियजनों, बड़ी तकलीफ उनके जीवन में हुई, बड़ी तकलीफ हुई। वो मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा अब भी आपका उम्र नहीं है शादी का, आप अभी 18-19 की हैं, थोड़ा सा अपना करियर पे ध्यान दीजिए, आगे चलकर हम देखेंगे कुछ ना कुछ रास्ता परमेश्वर निकालेगा आपके लिए, योग्य जीवन साथी आपको देगा। लेकिन उसने गड़बड़ी कर दी। उसको जब राय दी गई थी उसने ठोकर मारी। ठीक है, कहने लगी इनको प्यार व्यार क्या मालूम है। प्रियजनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपको और मुझे हर एक कदम हम जो जीवन में लेते हैं, हर एक फैसला हम जो जीवन में लेते हैं, वो कैसा होना चाहिए, ये हमने परमेश्वर से पूछना चाहिए। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 33:3 जी। मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं हाँ। तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। बस फिर से एक बार, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर, यानी मेरे पास आके पूछ। कॉल टू मी आई विल हियर यू। ठीक है, परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर। और वो ये नहीं कहता है कि मैं तुझे 2 साल के बाद उत्तर दूंगा, वो ये नहीं कहता है कि मैं तुझे 2 दिन के बाद उत्तर दूंगा, वो ये नहीं कहता है कि मैं अपने समय में तुझे उत्तर दूंगा। परमेश्वर कहता है, फिर से एक बार, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। प्रियजनों, दानियल आप जानते हैं, दानियल को जब लेकर गया नेबुकदनेस्सर राजा के पास, उन्होंने आज्ञा दी, ये जो हमारे लोग हैं और ये जो बाकी जो इजरायली लोग लेकर आए, यहूदी लोग जो आए हैं, उनमें से जो जो अच्छे दिख रहे हैं और जो अच्छे पढ़े लिखे हैं या उनके पास अच्छी बुद्धि है, जो राजकीय
कामों में ये मदद कर सकते हैं, ऐसे लोगों को चुन लो। ऐसे लोगों को चुनते समय प्रिजनों दानियल को तो चुना गया, उसके 3 मित्रों को भी चुना गया। चुनने के बाद पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, पहला अध्याय दानियल की किताब, पहला अध्याय 8 वचन में वो कहता, वहां पर ऐसा लिखा है जी, परंतु जी दानियल ने अपने मन में ठान लिया। दानियल ने अपने मन में ठान लिया। दानियल का जीवन समर्पित था, उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया हुआ था। ठीक है, राजा के महल में जो खाना वगैरह आता था, अर्पण किया हुआ, चढ़ाया हुआ, और पता नहीं किस किस प्रकार का था, ये कहता था कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये चीज़ें नहीं खाऊंगा। उसने वो तय किया था और परमेश्वर उसके साथ था। प्रिजनों जी, कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर जी अपवित्र न होए। मैं अपने आप को गंदा करना नहीं चाहता हूं। राजा के मेज से जो खाना आएगा और जो दाख का रस आएगा, दाख मधु या दाख मदिरा जो भी है आएगा, वो पी के मैं अपने आप को गंदा नहीं करना चाहता हूं, अपवित्र करना नहीं चाहता हूं। पहला चीज उसने उन चीजों के पर ध्यान दिया जी। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से जी विनती की जी कि उसे अपवित्र न होना पड़े जी। ओके, अब यहां पर है उन्होंने जब विनती की तो उनकी विनती मान गए। वो खोजे का जो प्रधान था उसने कहा कि भाई देखो, राजा का ऑर्डर है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा सर कलम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, आप 10 दिन ट्राई करो, 10 दिन के बाद अगर हमारे अंदर कुछ आपको कुछ अच्छा दिखाई देता है तो हम इस चीज़ के अंदर आप कंटिन्यू होने दीजिए। और इन्होंने देखा, पवित्र शास्त्र कहता है 15 वचन, पहला अध्याय उसका 15 वचन, 10 दिन के बाद जी उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिन्ह देख पड़े। ओके, यानी ये लोग अच्छे दिखने लगे। राजा का भोजन नहीं खाया इन्होंने, राजा का भोजन नहीं खाया। ठीक है, इन्होंने वो खाया जो इन्होंने ऑर्डर किया था कि हम ये खाना खाएंगे, सब्जी वगैरह खाएंगे हम लोग, और ये खाना खा गए। और ये उनसे ज़्यादा दिखने में बहुत अच्छे और हर चीज़ों में अच्छे दिखने लगे। ठीक है, आगे चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो कितने अच्छे दिखने लगे। 20 वचन में लिखा है, और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। 10 गुना ज्यादा तेज, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को मानते थे। प्रियजनों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ में है? गुंडे, लफड़ा करने वाले, लोगों को लूटने वाले, इन लोगों के साथ में बैठते हैं। इनका अगर आप खा पी रहे हैं तो सोच लो आपकी ज़िंदगी तबाह होने वाली है। प्रियजनों, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। प्रियजनों, कुछ बहुत साल पहले की बात है, एक व्यक्ति, मेरे ख्याल से 20-22 साल पहले की बात है, एक व्यक्ति था, वो मुझे 50,000 रुपया डोनेशन देना चाहता था। हमको 50,000 रुपया उस टाइम पे 2001-2002 के आसपास की बात है। और वो उस समय हम लोगों को 50,000 रुपया डोनेशन देना चाहता था हमारे संस्था को। और मेरे साथ में कुछ लोग भी थे। मैंने कहा कि भाई ये आप मुझे पैसे दे रहे हैं, ये आपका बिजनेस क्या है? उन्होंने कहा मैं शराब का बिजनेस है, मेरा शराब का कारोबार है, मैं शराब बेचता हूँ, अच्छा खासा पैसा आता है, मैं आप लोगों को जानता हूँ, बड़े ईमानदार लोग हैं आप लोग, तो मैं आप लोगों को ये 50,000 रुपये देना चाहता हूँ। मैंने कहा ठहरिए, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। तो मेरे साथ में जो थे वो बड़े परेशान हो गए, पास्टर जी का दिमाग खराब हो गया है, 50,000 रुपया मिल रहा है। मैंने कहा हमारी कलीसिया में हमें शराब नहीं चाहिए, हमें हमारी कलीसिया में शराब नहीं चाहिए। ये जो पैसा है पानी का पैसा है, पानी में जाने वाला है। ये जो पैसा है कितनी सारी औरतों की हाय होगी इस पैसे के ऊपर, मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। ईमानदारी की कमाई के अगर आप 10 रुपये भी दे रहे तो मैं बड़ा संतोष हूँ।
लेकिन बुरी तरह से कमाया हुआ पैसा मैं हमारी कलीसिया में आने नहीं दूंगा। तो मेरे साथ में जो लोग थे बड़े नाराज़ हो गए, बड़े नाराज़ हो गए। अरे वो पैसे अगर हम लेते, हाथ रख कर प्रार्थना करते, पैसे शुद्ध हो जाते, पैसे शुद्ध हो जाते। मैंने कहा मुझे ये नहीं करना है। ठीक है, इन लोग कुछ दिन नाराज थे और फिर आकर उन्होंने कहा आप सही थे, हम गलत थे, आपने वो नहीं लिया, अच्छा हो गया वो पैसे नहीं लिया। दानियल के साथ में भी ऐसा हुआ। अच्छा हुआ दानियल ने वो राजा का जो भोजन था और जो दाखरस था वो पिया नहीं। क्यों? अगर ये पीते तो दूसरे लोगों में और इनके अंदर कुछ अंतर नहीं होता, पर क्योंकि उसने नहीं वो भोजन खाया और वो दाखरस नहीं पिया, 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा बुद्धिमान वो ठहरे, 10 गुना ज्यादा। राजा जो भी पूछता उसका उत्तर उनके पास होता 10 गुना ज्यादा। चलिए, इसके बाद क्या हुआ प्रियजनों? इसके बाद एक बड़ी खूबसूरत बात हुई। राजा सो गया, उसको एक सपना गिरा। अब राजा परेशान हुआ। ठीक है, 2 अध्याय 3 वचन हम पढ़ेंगे। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है जी, और मेरा मन व्याकुल है जी, कि स्वप्न को कैसे समझूं। ओके, देखिए एक अजीब सी पहेली है। राजा को स्वप्न गिरा है, राजा ये नहीं बता रहे मुझे स्वप्न क्या गिरा है, वो दूसरों से पूछता है कि मुझे क्या स्वप्न गिरा है, आप बताओ। आई मीन ये समझ के परे ये कोई भी कैसे बता पाएगा? राजा को क्या सपना गिरा, क्या बता पाएगा? ठीक है, कुछ थोड़े से बुद्धिमान होंगे, कहेंगे राजा आप लड़ाई में गए थे, आप लड़ाई जीत कर आए, ये आपने देखा होगा। कुछ लोग कहेंगे राजा आप लड़ाई के लिए गए होंगे, आप लड़ाई हार गए, इसके लिए आपको ऐसा कुछ सपना आया होगा। या फिर राजा आपने सपने में कहीं आसमान में उड़ रहे थे परियों के साथ में, है ना। ये सब ऐसे हम राजा से कह सकते थे। ठीक है, या हमारे पास ऐसा चांस होता तो हम शायद ऐसे कुछ चीज़ें बताते जो हमें भी पता नहीं है। लेकिन राजा बड़ा व्याकुल हुआ। 10 वचन में चलते हैं, 2 अध्याय 10 वचन। कसदियों ने राजा से कहा, जी, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जी, जो राजा के मन की बात बता सके। ओके, पृथ्वी पर तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि राजा ने क्या स्वप्न देखा है वो जान सके। पृथ्वी पर तो कोई भी नहीं है, ऐसा राजा ने कहा। 13 वचन में चलते हैं। हाँ, यह आज्ञा निकली जी, और पंडित लोगों का घात होने पर था जी, और लोग दानियल जी, और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे जी, कि वे भी घात किए जाएं। ओके, अब वहां पर पंडित यानी ज्ञानी बुद्धिमान लोगों का वध करने का राजा ने प्लान किया था। राजा उनको मारना चाहता था, क्योंकि तुम किस बात के पंडित हो, तुम किस बात के ज्ञानी हो, जब तुम्हें पता नहीं है मुझे स्वप्न क्या गिरा है। अजीब सी चीज थी। ओके, हम आ जाते हैं 17 वचन में। तब दानियल ने अपने घर जाकर जी, अपने संगी हनन्या, जी, मिशाएल, जी, और अजरिया को यह हाल बताकर कहा, जी, इस भेद के विषय में जी, स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए जी, यह कहकर प्रार्थना करो जी, कि बाबुल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश ना किए जाएं। जी, यानी राजा का फरमान निकला ये नाश ना हो जाए, इसके लिए सब क्या करो, विनती प्रार्थना करो, परमेश्वर की दया के लिए विनती प्रार्थना करो। और विनती प्रार्थना करते समय क्या हो गया, परमेश्वर ने बता दिया दानियल को कि ये राजा ने क्या देखा है, और वो राजा को स्वप्न भी बताया। ठीक है, स्वप्न बताने के बाद राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। हम चलते हैं दानियल 2 अध्याय 22 वचन में चलते हैं। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो ही यानी परमेश्वर गुप्त और गूढ़ यानी कि गहरे राज की बातें प्रकट करता है। वह जानता है जी कि अंधेरे में क्या है, वो जानता है अंधेरे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है, और उसके साथ में सदा प्रकाश बना रहता है। परमेश्वर इन बातों को जानता है।
प्रियजनों, ये स्वप्न जानने के लिए, क्योंकि दानियल, उसके दोस्त, 3 दोस्त थे वो, और बाकी सारे पंडितों की जान खतरे में थी, और इन्होंने मिलकर विनती करी, प्रार्थना करी। क्या हो गया? परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। हम आ जाते हैं 28 वचन पर। परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है जी, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जी जताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है उसको बता दिया, नबूकदनेस्सर राजा को बता दिया है। किसने? दानियल ने बता दिया है। कैसे? भेदों को जानने वाला परमेश्वर उसके संग था, भेदों को जानने वाला परमेश्वर उनके संग था। चलिए आगे। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा जी, वह यह है। बस बस बस, वो आप आगे पढ़ लीजिए। 2 अध्याय में 46 वचन पर आ जाते हैं। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत की। राजा दे, वो बड़ा राजा है प्रियजनों, बड़ा राजा है नबूकदनेस्सर, मामूली राजा नहीं है। उसके सामने तो कोई टिक नहीं सका, कोई टिक नहीं सका। सब कुछ जाकर अपना गुलाम बनाया। इतना शूरवीर राजा, एकदम क्या कहते, एकदम षड्यंत्रकारी। उसको पता है, उसकी सेना जब जाती थी तो लोग एकदम डर जाते थे। ऐसा राजा दानियल के सामने झुक गया, दानियल के सामने झुक गया। क्यों झुक गया? दानियल ने प्रियजनों सबसे पहला चीज, राजा का कुछ खाया नहीं, राजा के जो मेज के पास आता था वो खाया नहीं। दूसरी चीज, दानियल ने विनती प्रार्थना की परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर ने दिखाया, और परमेश्वर ने जब चीजें बताई है ना, परमेश्वर क्या कहता है, अंदर की बातें जानता है, अंदर की बातें जानता है। प्रियजनों, हमारे साथ में कुछ साल पहले ऐसा हो गया, हमारे एक प्रिय भाई, उनकी पत्नी और 2 बेटों को मैं जानता हूं, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई पास्टर जी, मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा, बोलिए। मेरा एक बेटा है। मैंने, एक क्या 2 बेटे हैं? बोलते नहीं, मेरी पहली बीवी का एक बेटा है। मैंने कहा, आपकी पहली बीवी? बोले हाँ, वो एक्सपायर हो गए, फिर मैंने दूसरी शादी की, फिर 2 मुझे लड़के हैं, लेकिन पहले पत्नी का एक लड़का है। हाँ जी। और वो लड़का कहाँ गया पता नहीं, रो रहा था वो, मुझे उसकी चिंता हो रही है। मैं उसको कई जगह पे ढूंढा, कहाँ नहीं गया, सब जगह पे गया, तांत्रिक के पास गया, जब पहला इधर उधर सब जगह पे गया, वो प्रभु में नहीं था तभी, सब जगह पे गया, लेकिन कोई कुछ बराबर जवाब नहीं दे रहा है। मैंने कहा, ननकू भैया, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। उनको मैंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, और मैंने उनको आकर कहा, ननकू भैया, आपका बेटा जिंदा है और आपको वो जल्दी मिलने वाला है। और कुछ ही दिन के अंदर पालघर से किसी का फ़ोन आता है, इनके मित्र का, भाई आपके बेटे को मैंने ऐसे जगह पे देखा है, जल्दी आ जाओ और अपने बेटे को आप लेकर जाओ। वहाँ पर गया तो वहाँ के लोगों ने कहा, आपको आपका बेटा हम देते हैं, पर ये प्रूफ क्या है आपका ये बेटा है। फिर ये वापस आया, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, वो लेके जाके दिखा दिए, और तब उनको बोल दिया कि भाई आप अपने बेटे को लेकर जाओ, और वो बेटा वापस आया। अंधेरी में एक भाई रहता है जगदीश गिरी, उनका बेटा कोई चलो घूमने को चलते बोलकर रिक्शा में डालकर लेकर गया, कहाँ गया पता नहीं है। बड़ा परेशान, उनकी पत्नी को बुखार आ गया है, ये भाई रो रहा है, मेरा बेटे को क्या हो गया, मेरे बेटे को कौन लेकर गया, मेरा बेटा मेरा बेटा। वो पूरे एरिया में बुमा बुम हो गया, और वो मुझे फ़ोन करे। मैं उनके घर पे गया, मैंने कहा, मुझे प्रभु बता रहा है आपका बेटा जिंदा है, डरा हुआ है, स्टेशन के आसपास कहीं तो भी है। जब मैंने उनको बता दिया, वो थोड़ा सा शांत हो गए, और फिर उनको गांव जाते समय, कुरला गांव जाते समय किसी ने इनको फ़ोन करके बता दिया, आपका बेटा स्टेशन पर भीख मांग रहा है और डरा हुआ है। तो ये भाग कर गया वहाँ पर, अपने बेटे को पकड़ा, बोले क्या हुआ, बोलता है मुझे ऐसा ऐसा ऐसा, चलो बोला, उसको लेकर आ गया, उन गुंडों से छुड़ाकर वो लेकर आया। प्रियजनों, परमेश्वर राज बताता है,
ठीक है। एलिशा के समय भी ऐसा ही हुआ। राजा बड़ा परेशान हो गया। राजा कहता है भाई हम लोग जब इनके ऊपर लड़ाई करने जाते हैं, उनका जो राजा है सारी बातें जानता है, यानी हमारे बीच में कोई एक फुटा हुआ है जो राजा का हमारी सारी जो गुप्त बातें उस राजा को बताता है। तब वहां का एक व्यक्ति ने कहा महाराज से, क्या कहा? दूसरा राजा 6 अध्याय 12 वचन, दूसरा राजा 6 अध्याय 12 वचन। एलिशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है जी, वह इजराइल के राजा को जी वे बातें भी बताया करता इजराइल के राजा को वो भी बातें बताता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है, तू जो बेडरूम के अंदर बोलता है, तू अपने सोना का जो कमरा जिधर तू सोता है वहां पर तू जो भी बातें करता है वो बातें तक उसको पता चलता है एलिशा को, और वो अपने महाराज को बता देता है। इसका मतलब परमेश्वर है अंदर अंदर की बातें बताना चाहता है। हमारी प्रार्थना सभा में कई बार जब कोई आता है व्यक्ति, हम उनको उनके लाइफ के बारे में बताते हैं, उनके वो किन किन चीज़ों से गुजर रहे हैं वो बताते हैं उनको, और उनके जीवन के बारे में जब बताते हैं वो कहते हैं कि नहीं आप सत्य बता रहे हैं। आप में से जो भी वीडियो देख रहे होंगे उनमें से ज़्यादातर लोग कहेंगे मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, पास्टर साहब ने मुझे बताया है मेरे जीवन में क्या चल रहा है। सो प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, एक और व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब 40 अध्याय 7 और 8 वचन। उत्पत्ति की किताब 40 अध्याय 7 और 8 वचन। सो उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर में बंदी गृह में थे, ओके, जेल के अंदर बंद थे, राजा के यहाँ जेल में बंद थे, और 3 जन थे, वे लोग निराश थे, और वहां पर यूसुफ को भी रखा गया था, जोसेफ को भी रखा गया था। और वहां पर क्या हुआ प्रियजनों, अब ये इनका चेहरा उतरा था, तब ये पूछ रहा है उनको क्या बात है, तो कहता है कि हम तीनों को सपना गिरा है। जी, पूछा कि आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं? उन्होंने उससे कहा हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। जी, यूसुफ ने उनसे कहा क्या स्वप्न का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। जी, बस तो इन्होंने स्वप्न बताया और उसका अर्थ उनको बता दिया। ठीक है, अब इनको जो सपना गिरा उसका अर्थ बताया। दानियल ने राजा को जो सपना गिरा, जो राजा को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है क्या सपना गिरा, वो बताया। ठीक है, और जो बेडरूम के अंदर ये महाराज जो बात करता था, तो एलिशा अपने महाराज को बता रहे कि ये अपने शयन कक्ष के अंदर ये बातें कर रहा है। यानी परमेश्वर अंदर की बातें बताना चाहता है। परमेश्वर कहता है आमोस की किताब 3 अध्याय 7 वचन, आमोस की किताब 3 अध्याय 7 वचन। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा जी अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर कुछ भी ना करेगा, अपने मन का जो भेद है परमेश्वर अपने दासों को बताता है। यानी कि आपको और मुझे जानना है तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है प्रियजनों, आपको प्रार्थना करना है। तब परमेश्वर जो दया का धनी है आपको आपकी कठिनाई से बाहर निकालेगा, और कैसे बाहर निकालने का ये रास्ता तक परमेश्वर आपको बताएगा प्रियजनों। इसके लिए आपको और मुझे परमेश्वर देखिए क्या कहना चाहता है। परमेश्वर आज अद्भुत बातें बताना चाहता है, और वो है, हम चलते हैं फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। 1 कोरिन्थियों 14 अध्याय 25 वचन। और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर जी परमेश्वर को दंडवत करेगा जी और मान लेगा जी कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। तुम्हारे बीच में परमेश्वर है। वो जान लेगा जब तुम उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बताओगे, भेद की बातें बताओगे, वो मानेगा कि यहाँ पर परमेश्वर है। ठीक है प्रियजनों, आज परमेश्वर इन जो वचन हमने अभी तक पढ़े हैं उसके द्वारा परमेश्वर ये बताता है, परमेश्वर के पास एक बुद्धि है, परमेश्वर के पास एक ज्ञान है, वो आपको और मुझे देना चाहता है। ये देने के बाद, ठीक है, ये जो नेबूकदनेस्सर राजा था उसने दंडवत किया। ठीक है, पहला चीज़ है।
यूसुफ के साथ में ऐसे हो गया, जोसेफ के साथ में ऐसे हो गया। राजा ने उसके लिए एक स्पेशल एक प्रधानमंत्री का पोस्ट बनाया, क्योंकि राजा ने देखा इसके स्वप्न का अर्थ बराबर बता रहा है, ठीक है, और ये क्या होने वाला है इसके बारे में बता रहा है। ये राजा बड़ा खुश हो गया और उसका प्रमोशन हो गया, दानियल का प्रमोशन हो गया, दानियल के दोस्तों का प्रमोशन हो गया। क्यों हुआ? बहुत अहम चीज़ हम इस समय देखने वाले हैं। 3 बड़ी वजह है, उसमें से हम तीसरी वजह देखने वाले हैं। 2 वजह देख लिए, तीसरी वजह देखने वाले, और मैं बाद में आपको फिर से इससे अवगत कराऊंगा। दानियल की किताब 5 अध्याय 11 और 12 वचन। दानियल की किताब जी। तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा है। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है जी, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई जी। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और होनार बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। ओके, उत्तम आत्मा उसके अंदर था, उत्तम आत्मा, ठीक है। आज प्रियजनों, आपको और मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहला चीज, दानियल ने कुछ खाया पिया ने राजा का, अपने लिए कुछ बनाकर खा गया, पर राजा का नहीं खाया। इससे क्या हो गया? 10 गुना ज्यादा, यानी पाप की कमाई उसने खाया नहीं। क्या आपके पास पाप की कमाई आ रही है? आपके घर में कोई गलत तरीके से पैसा लेकर आ रहा है? आपको एक डर होगा, अगर मैं ये नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई जरिया नहीं है। रुक जाइए, सबसे बड़ा जरिया परमेश्वर है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं कहने वाला परमेश्वर आपके लिए अद्भुत मार्ग खोलेगा। किसी को लूटा हुआ है, किसी को फंसा कर अगर आप कमा रहे हैं, ये वहीं रुक जाइए प्रियजनों, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। दानियल ने ऐसा ही किया। राजा के पास पता नहीं कहाँ से क्या क्या आता था, उसने मना कर दिया खाने का। 10 गुना ज़्यादा वो उत्तम काम करने लगा, उत्तम सोचने लगा, उत्तम बुद्धि उसके अंदर थी। 10 गुना ज़्यादा, ये खुद राजा कहता है, इतना ज़बरदस्त काम हो गया। दूसरी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ जो इन्होंने की, वो थी इन्होंने विनती प्रार्थना की, परमेश्वर की दया के लिए विनती प्रार्थना की। प्रियजनों, आप और मैं कितनी विनती और प्रार्थना करते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। परमेश्वर के सामने विनती करना है, शादी करना है, ये लड़की ठीक है या लड़का ठीक है, ये दामाद होने के योग्य है क्या नहीं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। नौकरी, ये नौकरी सही रहेगी, ये जो लाइन या धंधे में मैं जो हाथ डालने जा रहा हूँ ये मेरे लिए सही है, ये जानने से पहले आपको परमेश्वर के पास आना है। दानियल और उसके दोस्त प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमारा मार्गदर्शन कर, तू भेदों को खोलने वाला परमेश्वर है, तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हमारे सामने एक बड़ी परेशानी आई है, ये लोग सब मारे जाने वाले, उनके साथ में हम भी मारे जाने वाले, तो बताइए प्रभु राजा ने क्या स्वप्न देखा, बताइए प्रभु जी हमको अभी क्या जवाब देने का है। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया। महाराज उनके सामने आकर दंडवत हो गए और कहा गया है उसके अंदर उत्तम आत्मा है। आपके अंदर कौन सा आत्मा है? चंचल आत्मा है, इधर उधर का करने का आत्मा है, झगड़ा करने का, मारामारी करने का, अपशब्द बोलने की आत्मा है, तब आप आगे नहीं बढ़ सकते इस चीज़ के अंदर। और हो सकता है कि जितने आपने ज़िंदगी में निर्णय लिए हैं, आपको मालूम पड़ेगा ज़्यादातर आपने गलत निर्णय लिए हैं, क्योंकि वो उत्तम आत्मा आपके अंदर काम करता है। प्रियजनों, जब हम मोबाइल लेते हैं और मोबाइल के अंदर हम एक रूट सेट करते हैं, मुझे यहाँ से सोचिए गुजरात जाना है, मैं जो रूट सेट करता हूँ, तब बीच बीच में आवाज़ आएगा 400 मीटर पर लेफ्ट टर्न लीजिए, टेक द फर्स्ट लेफ्ट आफ्टर 400 मीटर्स, है ना, ऐसा करके वो बताती है
है ना, वो वैसा ही परमेश्वर। अच्छा, ये जो आपको बताते हैं नेविगेशन के अंदर, इसमें हो सकता है नो एंट्री रोड हो गया हो सकता है रास्ते को खोद दिया और वो रास्ता बंद कर दिया हो, लेकिन ये तो यही बोलेगी कि ये रास्ता ही है, ये रास्ता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसा नहीं, वो आपको एकदम परफेक्ट सिद्ध रीति से आपको बताएगा आपको किस मार्ग में चलना है, किस मार्ग में आपको जाना है, ये बताएगा। और ये परमेश्वर का जो उत्तम जो आत्मा है यदि आपके अंदर है, आप कभी भी गलत निर्णय नहीं लेंगे। तो पहला चीज़ है प्रियजनों, आपको गलत कमाई आपके घर में नहीं आना चाहिए, गलत कमाई आपको नहीं खानी चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको करना है, प्रार्थना में आपका जीवन होना है, तब आप जाकर बड़े बड़े लोगों को भी आप उनके जीवन के बारे में बता सकते हैं, उनकी उलझन के बारे में बता सकते हैं। प्रियजनों, मैं एक घर में गया था, 20 जुलाई मुझे याद है, और 20 जुलाई के दिन मैं एक बर्थडे से प्रार्थना, मेरे भाई के बच्चे के बर्थडे था, उनका प्रार्थना करके आ रहा था। एक आदमी मुझे आया था मिलने के लिए जमशेदपुर से, और जमशेदपुर से जब वो आया था, उनसे मैंने देखा उनको, मैंने उनसे एक ही सवाल किया, आप आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? शायद वो ये वीडियो देखें तो कहेंगे कि ये मेरे ही बारे में है। मैंने कहा आप आत्महत्या करना क्यों चाहते हो? तो उन्होंने कहा, इधर उधर देखा, अपनी बहन को, जीजा को देखा, कहा मैंने 3 बार कोशिश की। रेवरेंड गुलबहार साहब जो है, गुलबहार चौधरी साहब जो है, उनका गुजरात बॉर्डर के पास उनका बहुत बड़ी कलीसिया है, उनका वहाँ पर मीटिंग होता है, कॉन्फ्रेंस होता है 3 दिन का। तो करीब 2-3 साल पहले की बात है, उन्होंने मुझे बुलाया था वहाँ प्रार्थना के लिए, और वहाँ पर प्रार्थना करते समय मुझे परमेश्वर के आत्मा ने अगुवाई की कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आत्महत्या करना चाहते हैं। और वचन देते समय मैंने कहा, आप में से कुछ लोग आत्महत्या करना चाहते हैं, कृपया अपने हाथ उठाइए। उन्होंने हाथ उठाया और आत्महत्या के बारे में मैंने उनको कुछ बातें बताई, ये करने से आपके साथ में क्या होगा। और फिर प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। उसके बाद कुछ लोगों से मैंने मिला जो आत्महत्या करना चाहते थे, उनसे मिलने लगा। तो एक आदमी ने कहा, मैं तो ये आखिरी प्रार्थना के लिए आया था, ये सोच कर के प्रार्थना हो जाए, सामने हाईवे है, ट्रक के सामने मैं कूद जाऊंगा और मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। मैंने कहा फिर अब क्या इरादा है? बोलते हैं अब नहीं मरूंगा, अब मैं जीऊंगा, अब परमेश्वर मेरे साथ है। प्रियजनों, 5 से 6 लोगों ने हाथ उठाया था उस समय, मेरे ख्याल से 2017-18 के आसपास की बात है। 5-6 लोगों ने हाथ उठाया। आज प्रियजनों, आपके जरिए कई लोगों की जिंदगी बचने वाली है। हालेलुया। तो आपके अंदर उत्तम आत्मा होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है, परमेश्वर आज देना चाहता है ना। परमेश्वर आज आपको वो उत्तम आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है। बस आपको कहना है, प्रभु जी होने दे आपकी मर्जी मेरे जीवन में, इस्तेमाल कर मुझे और लोगों के जीवन को आशीष करने के लिए। तैयार है? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, आपके इन बच्चों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आज मैं विश्वास करता हूँ आपने इनसे बातें की। प्रभु जी, ये गलत तरीका का कोई भी चीज़ अपने घर पर न लाएंगे प्रभु जी। दूसरा, ये प्रार्थना में बने रहेंगे प्रभु जी। तीसरा, आपका उत्तम आत्मा इनके अंदर कार्य करने वाला है। आज से, अभी से, इसी पल से मैं विश्वास करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। अब तक प्रभु जी इन लोगों को वो काबिलियत के बारे में मालूम नहीं थी, पर आज जैसा वो आपके सामर्थ को अपने जीवन में आने दे रहे हैं प्रभु जी, अपना दरवाज़ा खोल रहे हैं प्रभु जी हृदय का आपके लिए प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी, ये महीना, जुलाई का महीना और आने वाले जितने भी महीने हैं, इनके लिए बड़े अद्भुत, आने वाले साल जो इनके लिए बड़े अद्भुत काम करने वाला होगा, क्योंकि प्रभु जी ये लोगों को चेतावनी देने वाले बनेंगे, इनको सही निर्णय लेने के लिए सहायता करने वाले बनेंगे। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रियजन, आइए हम प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और उसके पहले आप मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। आपको बहुत परमेश्वर का अद्भुत कार्य आपके जीवन में शुरू हो रहा है। तैयार है? यस। आइए अपने आंखों को बंद करें और मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, मैंने मेरे जीवन में कई गलत निर्णय लिए हैं, कई गलत निर्णय, और उस वजह से मैं दुखी हूं। मैंने गलत काम किए हैं, गलत राह पर गया, और प्रभु जी
मैंने धोखा खाया है। आज मैं पश्चाताप करता हूं। आज मैं आपके पास आता हूं और प्रार्थना करता हूं। जैसा एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ता है और वो आगे बढ़ता है, वैसा मुझे आगे बढ़ना है। पिता, आपका हाथ पकड़कर मैं आगे जाना चाहता हूं, मेरी सहायता कीजिए। आज से किसी प्रकार का गलत कमाई, गलत भोजन, गलत वस्तुएं मेरे घर में नहीं आएगी, मेरे जीवन में नहीं आएगी। आज से मैं विनती प्रार्थना करने वाला, आपकी उपस्थिति में बैठने वाला, आज से मैं धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे अंदर एक उत्तम आत्मा दिया है, अद्भुत काम करने वाला, युति करने वाला, प्लानिंग करने वाला, योजना बनाने वाला, टेढ़े मार्गों को सीधा करने वाला वो आत्मा आपने मुझे दिया है। प्रभु जी, अभिमानी, घमंड से भरे हुए लोगों को लज्जित करने का आत्मा आपने मुझे दिया है। जो मेरा नाश चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, उनके सामने आपने मेज बिछाया है। उत्तम पदार्थों से आपने मुझे तृप्त किया है। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी बड़ाई करता हूं। पवित्र आत्मा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे चलाइए, मुझे चलाइए, मुझे चलाइए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए कुछ पल के लिए हम आराधना करें। प्लीज एकदम खुलकर अपने हाथों को उठाइए, खुलकर। आज कई लोग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, कई लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। खुलकर अपने हाथों को उठाइए, बेझिझक होकर। आपको कोई नहीं देख रहा है, आप अपने घर में है, आपको कोई नहीं देख रहा है, या आप किसी अन्य स्थान पर है, आपको कोई नहीं देख रहा है, ऐसी जगह पर जाइए, अपने हाथों को उठाइए। इस समय कुछ पल के लिए हम आराधना करें, कुछ पल के लिए हम आराधना करें। और परमेश्वर का उत्तम आत्मा अपनी जगह बना रहा है। उत्तम आत्मा आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर का उत्तम आत्मा आपको बदल रहा है इस समय। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके बच्चे इस समय प्रभु जी आपके अनुग्रह को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु जी, आप अपनी दया इन पर उंडेल रहे हैं। उत्तम आत्मा का कार्य इनके जीवन में हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं। ओ हालेलुया प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आप हर एक को छू रहे इस समय, छोटे बड़े जो भी हैं प्रभु जी, तकलीफ में है, गलत निर्णय लिए हैं, उन्हें आप छू रहे हैं प्रभु जी। इस समय आप उन्हें छुटकारा दे रहे हैं प्रभु जी। फिर एक मौका दे रहे हैं प्रभु जी उन्हें बाहर आने का, सही निर्णय लेने का। आपको धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। पिता, आपने आशीष दिए हैं प्रभु जी,
आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपने अद्भुत कार्य किया है, इसके लिए हम आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। इन सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी और अनुग्रह में चलाइए, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए इस समय हम भजन संहिता 23 साम्स 23 भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाएं। गिनती की किताब 6 अध्याय 24 वचन हम पढ़ने वाले हैं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बने रहे। आमीन। आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम के स्तुतियों प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद। आज दिया संतारा ये बच्ची का जन्मदिन है जो नलासोपारा में है। दिया, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत परमेश्वर का शांति और आशीष आपके साथ में। कल 24 तारीख को अनुग्रह जो नलासोपारा में है, अनुग्रह इस बच्चे का जन्मदिन है। और परसों शनिवार के दिन विजय हिरवे इस ब्रदर का, इस बेटे का जन्मदिन है। हम उनके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की कृपा और दया मांगेंगे। और 26 तारीख को हमारी मार्गरेट सिस्टर का जन्मदिन है, इतवार के दिन। हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं। आज दिया संतारा का जन्मदिन है प्रभु जी, इस बच्ची के साथ में रहिए, अनुग्रह के साथ में रहिए। विजय हिरवे इस ब्रदर को आपके हाथ में देते हैं और मार्गरेट डिसूजा इस बहन को आपके हाथ में देते हैं। इनका ताबा लीजिए प्रभु जी, इनके पर आपकी बड़ी कृपा और दया उंडेलिए। वैसे प्रभु जी सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं, या विशेष कोई दिन है उनके जीवन में, उसके लिए प्रभु जी हम उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी उनका ताबा लीजिए प्रभु जी, अनुग्रह सामर्थ और कृपा में चलाइए प्रभु जी। इनके जीवन में प्रभु जी उत्तम वस्तुओं से इन्हें परिपूर्ण कीजिए और आपका उत्तम आत्मा इनके अंदर कार्य करे, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो प्रियजनों। आप सभी से अंत में कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, हमारी कलीसिया पैसे के लिए प्रार्थना नहीं करती है। आप में से अगर कोई अपना जन्मदिन के बारे में प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप अपना जो कमेंट बॉक्स है नीचे उसमें लिख लीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ में अगर आपका शादी का सालगिरह है या अन्य कोई शुभ ऐसा कोई मौका है आपके ज़िंदगी का, बच्चे पास हो गए हैं या कुछ ऐसे, उसके लिए आपके लिए कुछ प्रार्थना करना है, हम उसके लिए प्रार्थना करें। एग्ज़ाम है बच्चों की, उसके लिए प्रार्थना करें, हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे। नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है। हमारे इस वीडियो को लाइक करने भूलना नहीं, लाइक करना है। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए प्रियजनों, और साथ में शेयर करने के लिए भूलना नहीं। ये भेजा हुआ वीडियो किसी के लिए एक आशीर्वाद का कारण बनने वाला है, मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है ना? तो आप करोगे ज़रूर। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। ओके, प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।